Good evening, everyone. Thanks for giving a chance for this classes. I am audible or not? मेरी आवाज आ रही है सबको? चलो, थैंक यू। आप लोग का माइक भी ऑन होना चाहिए, किसी का माइक ऑफ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बी सीरियस सेकंड डे के क्लास के लिए, जिसमें हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहीं से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग का जहाँ से मैंने छोड़ा था कल, उसी को मैं आज फिर से स्टार्ट करूंगा। और ज्यादा बातचीत बाद में कर लेंगे हम लोग, जो भी डिटेल्स जानना है वो कल वाले में जाएंगे, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर। ठीक है? ऑल आर रेडी? गुड 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 गुड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और हम लोग इसमें फोटोशॉप्स के बारे में देखेंगे ना हम लोग पहले। तो फोटोशॉप्स का फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन में प्रॉपर दिख रही है? चलो, गुड। Thanks for supporting or waiting for the classes, and someone who did not join these classes or don't miss, anyone who miss opportunity, this opportunity miss, बहुत सारा दिक्कत होगा। हिंदी में दोनों मिला के बोल रहे हैं, बिहार से इस कारण से। ठीक है? यानी अगर अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस करते हो तो बहुत आगे आप लोग को प्रॉब्लम होगी, जो ये चीज छूटेगा तो। ठीक है? इसमें मैंने आपको जो बताया था वो मैं बता वो देखने बता रहा हूँ कि कहाँ तक हम लोग बताए थे। तो हम लोग क्या बताए थे आपको? फोटोशॉप्स के बारे में बताए थे थोड़ा सा, और ग्राफिक डिजाइनिंग रेस्टर इमेजेस के बारे में बताए थे। रेस्टर इमेजेस क्या होता है, वेक्टर इमेजेस क्या होता है। फिर मैंने कुछ फोटो दिखाया था, जो पिक्सल्स होते हैं, आरजीबी और ये सब चीज को। और फिर इसमें हम लोग आपको कहाँ तक हम लोग चले गए थे? मैटर पिक्सल्स ये बता दिए थे, फोटोशॉप। अच्छा, नोट्स किस किस ने पढ़ा है आप मेरे को ये बताओ। हैंड उठाओ कि नोट्स जो मैंने दिया था कम्युनिटी में किस किस ने पढ़ा है। रेज योर हैंड, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। जो कम्युनिटी में नोट्स दिए थे हाँ, वाह, सच्ची प्रिया, थैंक्स, आपने नोट्स को पढ़ा। तो ये स्क्रीन था, मैंने यहाँ पे लाके आपको छोड़ दिया था। ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लो, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, टूल्स कुछ भी हो, पर हम लोग को डिजाइनिंग सिस्टम आना चाहिए। चाहे वो आप फोटोशॉप से कर रहे हो, चाहे वो कोरल ड्रॉ से कर रहे हो, चाहे आप वो कैनवा से कर रहे हो, चाहे आप इलस्ट्रेटर से कर रहे हो, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो, डिजाइनिंग सॉरी डिजाइनिंग सिस्टम आपको आना चाहिए कि डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है? तो मैं इसी चीज को आज बताऊंगा। तो इससे पहले आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन बार, हिस्ट्री पैनल, कलर क्या होता है, टूल पैनल क्या होता है, डॉक्यूमेंट विंडो क्या होता है, लेयर पैनल क्या होता है, एडजस्टमेंट पैनल क्या होता है। ये सब मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा। ये देखो टूल बार से, और टूल बार में देखो कौन कौन से टूल्स होते हैं। देखो, ये आपका मूव टूल है, फर्स्ट मार्क्यू है, फिर लासो है, फिर क्विक सिलेक्शन है, क्रॉप है। ये सब एक नया नया चीजें हैं जो आपको फोटोशॉप के अंदर दिखेगा। और जितनी भी डिजाइन होती है ना, वो सारा लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय काम होता है। ठीक है? जितने भी डिजाइनिंग होती है वो सारा लेयर बाय काम होता है। तो इसमें हम लोग काम करेंगे, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कैनवा, चाहे कोई चीज को लेकर किसी को बाय हार्ट मिस्टेक हो जाए, जिसने कैनवा सीख रखा है, तो इस चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगा। पर हाँ, डिजाइनिंग सिस्टम आना चाहिए कि डिजाइनिंग कैसे करें। हाँ, कुछ चीज में नहीं हो पाती है, इस कारण से उसका कंपनी उसको बोलती है मैं कैनवा को नहीं लेता हूँ। तो हम लोग डिजाइनिंग पे चलते हैं। तो मैं अपना
आपको स्क्रीन शेयर फिर कर रहा हूँ और एंटायर स्क्रीन मेरे को अब दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको एंटायर स्क्रीन दिखाता हूँ और एंटायर स्क्रीन में हमारा ये आ गया जिसमें हम आप देखते हैं। और हमें ये देखो ये फोटोशॉप है। अब तो ये दिख रहा होगा फोटोशॉप है, सबको क्लियर दिख रहा है ना? चलो ठीक, चलो ठीक है। तो हम लोग न्यू फाइल पे जाएंगे। कल के अनुसार से हम लोग डिजाइनिंग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हम एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते हैं हम लोग अभी। यानी सोशल मीडिया पोस्ट जो फेसबुक के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं उसका साइज होता है 1200 इंटू 1200। तो मैं यहाँ से इंचेज है ना, इंचेज को मुझे पिक्सल्स करना होगा। ओके, और पिक्सल्स में मेरे को यहाँ 1200 लिखना होगा और यहाँ 1200 लिखना होगा। और जो रेजोल्यूशन है क्योंकि पिक्सल से तो मुझे छोटा होती है तो मुझे रेजोल्यूशन 300 रखना होगा। और आज की जो डिजाइनिंग बनाने जा रहा हूँ वो आपका स्क्रीन के लिए बनाने जा रहा हूँ। फेसबुक तो प्रिंट होके आएगा नहीं, इसके लिए मुझे आरजीबी रखना होगा। कल मैंने आपको CMYK के लिए दिखा था, आज मैं आपको आरजीबी के लिए बता रहा हूँ। तो बस स्क्रीन पे डटे रहे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और जो कोई छूट गया तो वो वापस फिर आ जाए। अब ये देखो यहाँ पे, ये इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और ये आपका पैनल है सादा सादा पूरा ब्लैंक, ठीक है। और इसमें अब हम जो डिजाइनिंग करेंगे उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल है डिजाइनिंग का, चारों तरफ बॉर्डर लगाना। कि पूरे डिजाइन में चारों साइड से आधा आधा इंच या आधा आधा पिक्सल हमें छूटा हुआ रहे। तो मैं यहां से आपको देख लो, ये रूलर है और ये रूलर में लेके आया, यहाँ लगाया, फिर मैं यहाँ लगाया, फिर मैं यहाँ लगाया, फिर मैं यहाँ लगाया। यहां तक का किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। इसके बाद ये तो हम मैनुअली हम ऐसे ऐसे उठा उठा के लगा रहे हैं, मैनुअली हम ऐसे ऐसे उठा उठा के लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं हाइड कर देता हूं अभी रूलर, और मेरे को फिर से रूलर लगाना एक बार में चारों साइड से, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, व्यू पे जाऊंगा, न्यू गाइड लेआउट पे जाऊंगा और देखो ऑटोमेटिक यहाँ एक एक इंच का चारों साइड से लग गया, लग गया ना। यहाँ पे रूलर चारों साइड से लग गया, ठीक है। अब मेरे पास पेज हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, हम लोग को लिखने का काम होता है। जो लिखने के लिए हम यहाँ से टी पे क्लिक करके और हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं लिख रहा हूं, किसी को दिख रहा है? देखो मैं लिख रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा। ये क्यों नहीं दिख रहा है कि मैंने जो व्हाइट पे व्हाइट लिख रहा हूं इसी कारण से वो नहीं दिख रहा है। तो मेरे को सेलेक्ट करना है और इसको मैं यहाँ से कलर चेंज करके इसको मैं ब्लैक कर दूंगा, अब सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है नहीं लिखा हुआ? चलो ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं, मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, AMAN, ठीक है। और इसको मैं अगर मैं ये लिख दिया तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने डिजाइन लेफ्ट अलाइनमेंट से बना रहा है तो पूरा डिजाइन मेरा लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर मैं राइट की तरफ बना रहा हूं तो पूरा डिजाइन मेरा राइट की तरफ जाएगा। अगर मैं सेंटर से बना रहा हूं तो पूरा डिजाइन सेंटर में आएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको जैसे मान लो ये डिजाइन है, अगर मैंने इसको लेफ्ट की तरफ रखा तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर में रखा तो ये सेंटर अलाइनमेंट है, और राइट में रखा तो राइट अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि कंप्यूटर में आप लोगों को पता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट।
सबको पता है ना इसके बारे में प्रयास, है ना? तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ये राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, यानी डिजाइन को हम लोग कॉन्सेप्चुअली कर लेंगे कि हमको बनाना किस डायरेक्शन में है पहले ही। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। अब जैसे मैं मान लो लिख देता हूं यहाँ पे, फिर से मैं अपना ही नाम लिखता हूं, ए एन। अब मैंने बड़ा लिखा, सबको पता है कि शिफ्ट दबाते हैं तो बड़ा लिखाता है, शिफ्ट नहीं दबाते तो छोटा लिखाता है, या तो कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो बड़ा छोटा लिखाता है। अब यहाँ से आप लोग सारे लोगों को पता है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है कहीं भी। ठीक है, शॉर्टकट की होता है सेलेक्ट करने का। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टी है, ये दिख रही है आपको? मुझे इसको छोटा कर लेने दो। यहाँ प्रॉपर्टी दिख रही है, चलो दिख रहा है ना? और यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा। तो अगर हमको इसका फॉन्ट चेंज करना होगा, तो जैसे आप लोग एमएस वर्ड में फॉन्ट चेंज करते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं। ठीक है, जो भी फॉन्ट चेंज करना होता है हम लोग जैसे उसमें करते हैं तो उसमें यहाँ भी करते हैं। फॉन्ट को बढ़ाना होता है तो हम लोग यहाँ से भी बढ़ाते हैं और यहाँ से भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बच्चे वाला चीज है, जो कंप्यूटर सीखे होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। फॉन्ट चेंज कैसे किया जाता है, फॉन्ट का कलर। अब देखो इसमें एक चीज और है, यहाँ से अगर हम ए दबाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ से स्पेस दे देता हूँ, तो ये स्पेसिंग हो जाता है ना? जैसे मूवी वूवी का फोटो तो आयरन मैन का जो बनता है वो सब में आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बस फॉन्ट के बारे में बता रहा हूँ। फॉन्ट में एक टेक्स्ट से टी लिखता हूँ और उसके बाद उसका मैं जो क्लासेस वो चेंज होता है वो, जैसे मान लो मैं इसको 0 कर देता हूँ। अगर मैं 0 कर दिया इसको, ठीक है, ये 0 हो गया। अब मेरे को मान लो कि लिखना है क्लास फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट लिखना है, 1 लिखे और एस टी लिखे, तो ऐसे फर्स्ट नहीं लिखाता है। फर्स्ट के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट हो गया और ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको अलाइनमेंट बता दिया, रूलर लेना बता दिया, डिजाइन इस साइड नहीं आना चाहिए। कलर आ सकता है, यानी पीछे का बैकग्राउंड आ सकता है, पर ये नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं हम बनाएंगे कभी भी। लोगो भी इतना सट के नहीं आएगा, इमेज भी कभी सट के नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो कि तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि कोई फोटो लाना है तो फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे जाएंगे, फिर यहाँ से मान लो कि मेरे को कोई फोटो लेना है, तो मैं फिलहाल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे मेरे को ये फोटो लेना है तो मैं यहाँ से फोटो लेके प्लेस करूंगा, ये आएगा, और इसको मैं छोटा करूंगा, जो आप लोग यूट्यूब में वीडियो में देखते होंगे। ठीक है, और इसी चीज को मैं सीधे सीधी यहाँ पे जाऊंगा, डाउनलोड पे जाऊंगा, जो भी जहाँ मेरे फोटो है, जो भी जहाँ फोटो फोल्डर पे जाके अब इसको उठा के यहाँ ला सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ 3 फोटो लेके आ गया, लेके आ गया ना, एक ये फोटो है, पीछे पीछे, तो ये सब लेयर बाय लेयर है। लेयर को मूव कर सकते हैं, ठीक है, पर बैकग्राउंड को मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप दीवार पे लिख देते हो, तो दीवार पे जो लिखा हो वो घसक नहीं ना सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये आपका फोटो, हमको इसे घसकाना है, ये नहीं घसकेगा क्योंकि ये दीवार जैसा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे तब कुछ होगा। अगर नॉर्मली कोई फोटो हम लेके आते हैं, जैसे मान लो कोई नया फोटो लेके आया हूँ, जैसे मान लो कि ये फोटो मैंने लेके आया आज, नया नया फाइल में यहाँ खुला, अब इसको मेरे को घसकाना है, ये नहीं घसकेगा। नहीं नहीं, ये टूडे पीएम लिखा क्योंकि ये दीवार है, ये लॉक है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हम लोग चेंज नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है।
तो मैं जो अभी दिखा रहा हूँ ये आपका एक यहाँ पे लेयर ऑप्शन आता है, यहाँ से आप देखोगे ये लेयर ऑप्शन, यानी देखो कितने लेयर बने हैं, एक लेयर बने हैं, दो लेयर बने हैं और तीन लेयर बने हैं और चार लेयर बने हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला बैकग्राउंड है। अगर तुमको लेयर यहाँ से नहीं दिखता है तो आप F7 भी दबाओगे तो भी लेयर दिख जाएगा। अगर F7 से भी लेयर नहीं दिखता है तो विंडोज व्यू में जाके, एक सेकंड, विंडोज में जाके आप लेयर को खोलोगे तो भी दिख जाएगा। समझ गए? F7 से भी लेयर दिख जाएगा, ये साइड में दिखेगा तुम्हारा लेयर, और विंडोज में भी लेयर दिख जाता है। अब जैसे देखो एक लेयर है, इसको हम पीछे करेंगे तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करके हम पीछे कर देंगे, सबसे पीछे चला गया। और जैसे लोगो मान लो देते हैं किसी को बनाने के लिए तो यहाँ लगाया रहता है, ये लोगो लगाने का जगह बिल्कुल भी नहीं है, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करो। लोगो आप चारों साइड से बीच करके लगाना। आप जैसे कोई कोई बनाते हैं काला पे काला लगा देते हैं, उजला उजला लगा देते हैं, नहीं, कॉम्बिनेशन भी इसको हमको देखना होता है। ठीक है, जैसे ये काला लगा तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया और इसको व्हाइट कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? चलो, जहां प्रॉब्लम होगा मेरे को रोक देना, सबसे बड़ी बात ये नहीं कि सुनते रहना, पहले ही रोक देना मेरे को। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे मान लो कि मेरे को एक कोई फोटो है, मैं देख लेता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे, ये ही फोटो मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने उठाया और यहाँ लगा दिया। ठीक है, मुझे इसका डॉक्टर चाहिए, तो तुम लोग बैकग्राउंड रिमूवर पे जाके बीजी रिमूवर पे जाओगे, फिर हटाओगे, फिर बहुत सारा चीज होता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, फोटोशॉप में क्या होता है, आप सेलेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट पे जाओ और वेट करो। ये फोटोशॉप 20 के ऊपर वाले में फैसिलिटी देता है, 20 के नीचे वाले में नहीं। देखो डॉक्टर भी आ गया, डॉक्टर के साथ इसका कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया ना, तो उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पुराना अंदाज में कंट्रोल सी मारो, कंट्रोल वी मारो, पीछे वाले को हटा दो। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मेरे को ये हटाना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, ये अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ है। अगर जिनको पता हो तो तुरंत कर लेंगे, पर थोड़ा इसमें टाइम लगता है करने में, तो इसको मैं ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, अलाइनमेंट हो गया आपका। अब हायरार्की क्या होता है, हायरार्की का मतलब यानी कैसे हम कोई चीज को बनाएंगे, किसको हाईलाइट करेंगे, किसको हम छोटा रखेंगे, किसको हम बड़ा रखेंगे। ठीक है, ओके। चलो, हायरार्की का मतलब होता है हाईलाइट्स। तो कभी भी जो आप डिजाइन बनाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करना है, हायरार्की अगर मेंटेन करोगे तो डिजाइन एक खिल के आएगा और समझ में आएगा डिजाइनर का। ये नहीं कहेगा कि वो कैनवा से बनाया हुआ किसी से बनाया, पूरा पूरा हायरार्की बहुत मेंटेन रखना है डिजाइनिंग में। हायरार्की, अलाइनमेंट, कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत मायने रखता है डिजाइनिंग में। इसके अलावा टूल सब एक ही जैसा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये मेरा, हमें इसे 100, इसको ना मैं कर देता हूँ 50। ठीक है, ये 50 हो गया, तो इसको आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1.618 से। ये एक गोल्डन रूल का फॉर्मूला है जिससे हमको हायरार्की का फॉन्ट साइज मिलता है। ठीक है, तो अगर 50 को मैं डिवाइड करूंगा 1.618 से तो कितना आएगा। अगर मान लो 50 की जगह ये 100 रहता, जैसे मान लेते हैं हम इसको 100 कर देते हैं, इसको नॉर्मल फॉन्ट में आके लाटो में आ गया और इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लो मेरा 100 है, पूरे में है। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, फिर छोटा क्या कैसे रखूंगा, तो 100 से डिवाइड किया है तो 1.618 से, तो इसको मैं कर दूंगा 61, डिवाइड करने पे 61 आएगा, देख लेना है अप्रॉक्स में। ठीक है, ये दूसरा हुआ। इसके बाद फिर अगर मान लो मेरे को और छोटा लिखना है तो फिर मैं 61 को डिवाइड करूंगा 1.618 से,
तो तुम्हारा आएगा 38। आप खुद देख लो कि डिजाइनिंग एलिमेंट कितना अच्छा लगेगा अगर इस तरह से हम डिजाइनिंग बनाते हैं तो। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 38 के जगह पे 1.618 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा 23 से, ये कितना आएगा 14। फिर मैं 14 को डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्स तुम्हारा 6.5 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे उसको 100 वाला नहीं रखना तो 100 वाला मैं हटा देता हूँ। अब ये साइज हो गया आपका। देख लो डिजाइन खुल के दिख रहा है। अगर मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो मैं 6 में लिखूंगा, और इसके नीचे मैं फॉन्ट नहीं लूंगा, मिनिमम बिल्कुल भी फॉन्ट 6 से नीचे नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ यहां तक का बात? आप 6 तक का फॉन्ट 6 से नीचे फॉन्ट नहीं रखोगे, कहाँ? स्क्रीन वाले में। ठीक है, स्क्रीन वाले में 6 से नीचे नहीं, और जो प्रिंट वाले में दिया उसमें 8 से नीचे फॉन्ट बिल्कुल भी नहीं रखना। सॉरी, 8 से नीचे, 8 से नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना। इसको मैं 31 रख के दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 8 से नीचे फॉन्ट कभी नहीं रखना किसी का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये समझ गए ना। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, मैं एक बड़ा सा जेड लिख देता हूं। ये सब कोई ध्यान देंगे, जो डिजाइनर है, जो डिजाइनर नहीं है वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। इसको मैं 300 लिख देता हूँ, इसको मैं 400 लिख देता हूँ, और इसको मैं लाइट में कर देता हूँ। और एक सेकंड में इसको साइड करके, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। रखे रहता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ समझाने के लिए। अब देखो, आपका जो डिजाइन होना चाहिए जेड मोमेंट में होना चाहिए। जैसे मान लो लोगो यहाँ रखा हुआ है, तो एक चीज तुम्हारा ऐसे होना चाहिए। कहाँ गए? मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और एक ये यहाँ ऐसे ये होना चाहिए। मान लो कुछ लिख रहे हो, फिर यहाँ पे तुम्हारा सर्विस को मैं पीछे कर देता हूँ, ज्यादा पीछे हो गया, इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो जो सर्विसेज दिखा रहे हो आप यहाँ दिखाओगे, जितने भी सर्विसेज हो इस एरिया में दिखाओगे। और जैसे मान लो सीटीए लिखना है तो आप यहाँ लिखोगे, यानी इस डायरेक्शन में लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन, वेबसाइट, सोशल मीडिया वो डालोगे। ये ऐसा नहीं, ये रूल आपको बनाना है कि मुझे लोग ऐसे देखते हैं जेड रोल में। ठीक है, ये डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। और बीच में आप ग्राफिक्स लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बीच में आप ग्राफिक्स लगा सकते हो। ओके, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज से डिजाइन कर रहे हो, ये मेरे को मायने नहीं रखता। ठीक है, अब मैं सारे को डिलीट कर रहा हूं। अभी मैं टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूं पहले से। अब कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन बनाने का सबसे पहला जो रूल्स है, पहले लेआउट। कैसा डिजाइन होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल होना, यानी लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए सबसे पहले। फिर साइज, फिर रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर क्या है मोड। अब किस मोड में डिजाइन बना रहे हो, CMYK के यानी स्क्रीन के लिए बना रहे हो कि प्रिंट के लिए बना रहे हो। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हो गया। इसके बाद हो जाता है, कलर को छोड़ दो, फॉन्ट को भी छोड़ दो। इसके बाद होता है टाइपिंग।
इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ। जो टेस्ट लिखना वो इतना लिखने के बाद ही कुछ आप लोग सोचोगे। और आप लोग क्या करते हो, पहले सोचने लग जाते हो कि कैसा बैकग्राउंड कलर होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। पहले इतना ले लोगे ना, और सबका अलाइनमेंट, इसके बाद तुम अलाइनमेंट सेट कर लेना। अलाइनमेंट सेट कर लेना कि हमको इस अलाइनमेंट में डिजाइन बनाना। इसके बाद सबसे लास्ट काम है कलर वाले का। कलर वाले में क्या है, तुमको ब्रांड बता देगा कि हमको कलर ब्लू देना है कि ब्लैक देना है कि रेड देना है, वो पहले ही बता देगा। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, डिजाइनिंग बनाने का जो टाइमिंग होगा ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और डिजाइन अच्छा बन के आएगा। चाहे तुम किसी भी चीज में बनाओ, चाहे वो कैनवा में बनाओ, चाहे इलस्ट्रेटर में बनाओ, चाहे फोटोशॉप में बनाओ। यहाँ तक का कोई दिक्कत समझने में? चलो ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का जो क्लासेस था, इसको मैं आपको इसी सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, जो आपका एग्जाम होगा। और जो छूट गया होगा उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज छूट गया, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ से इसको सेव कैसे करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव पे जाते हैं, और एन लिख दिए, और अपना जहां भी फोल्डर रखना हो फोल्डर में डाल सकते हैं। जैसे मेरे को डेस्कटॉप में रखना है, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, बताने की चीज नहीं है। ये देखो आपका एडिटेबल फाइल है, जहां आप एडिट कर सकते हो, पर ये मोबाइल में किसी को नहीं दिखेगा। किसी को दिखेगा जो फोटोशॉप यूज करते हैं उनको पता होगा। तो इसके लिए हमको जेपीजे बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं फिर फाइल पे जाता हूँ और सेव एज पे जाता हूँ, और इसको मैं जेपीजे में कर देता हूँ। तो ये फोटो आपको व्हाट्सएप पे करेंगे तो वो भी दिखेगा। समझ गए? ओके। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बता दिया, रूलर लेने के लिए बता दिया, अलाइनमेंट के लिए बता दिया, हेरेकी बता दिया। हेरेकी में 1.618 ये ध्यान देना है। ये गोल्डन रूल है कोई भी डिजाइन का। और 20% डिजाइन खाली रहना चाहिए। जितने भी स्टैंडर्ड कंपनी का डिजाइन देखते होगे, चैट जीटीपी को गोली मारो, जितने भी स्टैंडर्ड डिजाइन देखते होगे, 30% आंख को ठंडक रखने के लिए डिजाइन छोड़ता है खाली जगह। हाँ या ना? हाँ, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को बंद करता हूं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम? जो बच्चे लोग हैं हमारे के यहाँ, किन्हीं का नेट का इशू हो रहा होगा, कुछ इशू हो रहा होगा, वो मेरे को दिख रहा है। 6 लोग नए जुड़े हुए हैं। और आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम देना होगा। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? मुकुल, अंजलि, आकाश? चलिए, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कल आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कोई मेरे को बता सकता है जिनको पता है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किसी को पता है कुछ? क्योंकि हर कोई